Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your third chapter, two stories about flying. That is part 2 of this chapter, the black aeroplane. So let's read this chapter. The moon was coming up in the east. चांद मेरे पीछे पूर्व की दिशा में उदय हो रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी. और मेरे ऊपर की तरफ साफ आकाश में तारे चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. और आकाश में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि मैं सोए हुए ग्रामीण प्रदेश के ऊपर ऊंचे आकाश में अकेला उड़ रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. मैं उड़ा रहा था मेरा पुराना डकोटा जो है एरोप्लेन या वायुयान. ओल्ड फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस के ऊपर से जो मैं वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड को उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं जो है अपनी छुट्टियों के बारे में सपने ले रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने के लिए मैं काफ़ी जो है उत्सुक था. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के जो है 1:30 यानी 1:30 बजे हुए थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे जो है पेरिस के कंट्रोल रूम में या नियंत्रण कक्ष में मुझे फ़ोन करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. और जैसे ही मैंने वायुयान के आगे वाले हिस्से से नीचे की ओर देखा, आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने देखा मेरे आगे की तरफ एक बड़े शहर की रोशनी जो है मुझे दिखाई दी. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड. और मैंने जो है रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. और पेरिस कंट्रोल रूम में पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-008 यहाँ है. कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ, मैंने कहा. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और जो रेडियो पर से जो आवाज़ आई उसने तुरंत मुझे उत्तर दिया. DS-088 आई कैन हियर यू. कि DS-088 मैं आपकी आवाज़ जो है सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. और आपको उड़ना चाहिए 12 डिग्री पश्चिम की तरफ अब. DS-088 ओवर. और जो है वो ओवर हो जाता है. आई चेक द मैप एंड द कंपास. मैंने अपने कंपास और नक्शे को जो है चेक किया. स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मेरे दूसरे और अंतिम जो है फ्यूल टैंक या तेल की टंकी को मैंने जो है उसके स्विच को दबा दिया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड. और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ घुमाया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा. आई थॉट, मैंने सोचा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एक अच्छा बढ़िया अंग्रेजी जो है इंग्लिश नाश्ता. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. हर चीज़ जो है बड़ी ठीक जा रही थी. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और एक बड़ी ही आसान जो ये उड़ान थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. और पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था. व्हेन आई सा द क्लाउड. तभी मैंने क्या देखे, बादल देखे. स्ट्रॉम क्लाउड यानी तूफानी बादल. दे वर ह्यूज. वो काफ़ी जो है बहुत बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन. और वो काले पहाड़ों के जैसे बड़े लग रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. जो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे. अक्रॉस द स्काई. आकाश के आर पार. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप. और मैं जानता था कि मैं जो है इसके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था. एंड ओवर दैम. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल. क्योंकि मेरे पास इतना जो है पर्याप्त जो फ्यूल भी नहीं था, तेल भी नहीं था. टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ. कि मैं उत्तर या दक्षिण की तरफ से घूमता हुआ वहाँ जाऊँ. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे जाना चाहिए वापस पेरिस में. आई थॉट, मैंने सोचा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. और मैं चाहता था वो ब्रेकफास्ट लेना. आई विल टेक द रिस्क. और मैं जो है रिस्क लूँगा. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और मैंने अपने ओल्ड डकोटा को सीधा जो है मैं तूफान में ले गया. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक.
और बादलों के अंदर हर एक चीज जो है अचानक जो है काली नजर आने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और ये बिल्कुल असंभव था बाहर की तरफ किसी भी चीज को देखना। द एरोप्लेन, किससे? एरोप्लेन से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, और जो पुराना एरोप्लेन था वो उछल रहा था और ट्विस्ट हो रहा था, मुड़ रहा था इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास थी वो क्या थी, वो जो है घूमती ही जा रही थी। इट वॉज डेड, और क्योंकि वो खराब हो गई थी। इट वुड नॉट वर्क, वो अब काम नहीं कर रही। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक जो है वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने जो है फिर रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, और वहां से जो है कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और क्योंकि रेडियो भी जो है खराब हो चुका था, वो भी नहीं चल रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो मेरे पास रेडियो था, ना कंपास थी, और ना ही जो मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी जो है काले जो बादल हैं वो बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए। आई सा अनदर एरोप्लेन, और मैंने वहां क्या देखा? एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उसके जो पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख सकता था उसको मेरे आगे उड़ते हुए। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं देख सकता था उस पायलट के चेहरे। टर्न टुवर्ड मी, जब वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बड़ी खुशी हुई दूसरे आदमी को वहां देखकर। He lifted one hand and waved, उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया। Follow me, he was saying follow me, और वो मुझे कह रहा था कि मेरा पीछा करो। He knows that I am lost, और वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। I thought, मैंने सोचा, he is trying to help me, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, और उसने धीरे धीरे जो है अपने एरोप्लेन को उत्तर की तरफ जो है आगे बढ़ाया या मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और इसलिए जो है काफ़ी आसान हो गया मुझे उसका पीछा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बड़ा खुश था उस अजीब एरोप्लेन के पीछे जाने में, एज लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो अजीब सा काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में से। एंड नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, और अब जो है बिल्कुल मेरे पास जो पर्याप्त फ्यूल, इतना मेरे पास जो तेल जो था वो इतना ही था ओल्ड डकोटा के अंदर, जो क्या कर सकता था कि मैं 5 से 10 मिनट ही जो है उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं फिर से जो डर गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसके बाद जो है उसने स्टार्ट किया टू गो डाउन, नीचे उतरना। एंड आई फॉलोड, और मैंने उसका पीछा किया थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में से। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं बाहर आ गया उन बादलों में से। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखी 2 सीधी लाइनें जो मेरे सामने थी रोशनी की। इट वॉज अ रनवे, और वो क्या था? वो रनवे था। एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने मुड़ के देखा अपने मित्र को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैं नहीं देख सकता था उसको कहीं भी। आई लैंडेड, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं आई लैंडेड, मैंने अपना जो है लैंड किया, मैं धरती के ऊपर उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, और मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं था दौड़कर जाते हुए। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अपने ओल्ड डकोटा को वहां कंट्रोल टावर छोड़ते हुए और उसकी तरफ जाते हुए मुझे
मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क वुमेन, मैं गया और मैंने पूछा एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, उस नियंत्रण कक्ष के अंदर, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं चाहता हूँ उसे धन्यवाद करना। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ देखा बड़े ही अजीब तरीके से, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन ऊपर इस जो है तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, जो है कोई भी एरोप्लेन जो है वो नहीं उड़ रहा था आज रात। योर्स वॉज द ओनली वन, आपका ही एकमात्र था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार से देख सकती। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कैंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो किसने मेरी मदद की मुझे यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाने के लिए, बिना जो है एक कंपास के, एक रेडियो के, और बिना जो है पर्याप्त ऑयल के, जो कि मेरे टैंक में नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और कौन जो वो पायलट था उस काले एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उड़ रहा था उस तूफान में, विदाउट लाइट, बिना लाइट्स के, बिना रोशनी के। सो द स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकेंड part of this chapter. Thank you for watching this video.